Hello students, good morning to all. Welcome to maths. So yesterday we were learn about the what general solution and what how does we find out the general solution when trigonometry functions just like sin theta equals to 0, then cos theta equals to 0 and tan theta equals to 0. तो हमने कल के सेशन में क्या देखा था कि हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, और साथ ही में अगर आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जस्ट लाइक साइन हो, कॉस हो या फिर टैन हो, तीनों अगर इक्वल होते हैं जीरो के, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको कल एक टेबल बना के दिया था, है ना, कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है देन आपका सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई होगा, बराबर, वेयर योर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ओके, और अगर आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है देन द जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू आपका ब्रैकेट में रहेगा 2n+1 और ब्रैकेट के बाहर होगा आपका पाई बाय 2। ओके, वेयर ऑल्सो n बिलोंग्स टू द इंटीजर। और अगर आपका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है देन वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन एंड योर जनरल सॉल्यूशन इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ओके, तो इस तरह से हमने कल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसके ऊपर, जो आपको मैंने समझा के दिए थे, और एक आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, शायद से आपको वो नहीं आया होगा। कौन सा होमवर्क था जिसमें लिखा था मेरे नोटबुक में, है ना, मैंने शायद आपको वीडियो में वो होमवर्क नहीं दिया था, पर जो मैंने आपको लास्ट में मतलब उसके पीछे से एक पीडीएफ फॉर्मेट सेंड किया था कि आप लोग लिख लो करके, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 था कि नहीं था, आप लोग चेक कर लो, है ना, √3/2 था वहां पे। तो आप लोगों ने इसे सॉल्व किया, पर आपको यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही आपको मिलता गया। और आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल लाइज बिटवीन ओनली 0 to 2π। मतलब कोई भी अगर वैल्यू जो आप एंगल के फॉर्म में निकालते हो, अगर वो 0 से लेकर 2π के बीच में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं आई करेक्ट? या फिर वो 0 हो सकता है या फिर 2π हो सकता है। और कल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये वाला है ना, इसमें आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, आपने इसमें सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लिए होंगे, पर आपको आंसर सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मिलता गया होगा, है ना, मतलब 0 से लेके 2π के बीच में। पर आपको आंसर 2π के ऊपर नहीं मिला, मतलब आप क्या नहीं मिला, आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं मिला। हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि आपका आंसर 2π के ऊपर भी हो सकता है ना, अगर इनके बीच में आएगा तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही होगा। जब इनके ऊपर वो आएगा मतलब 2π से बड़ा होगा देन वी से दैट सॉल्यूशन इज ए जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही क्रिएटिव है। आपको अगर कुछ फॉर्मेट अगर समझ में नहीं आते देन प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो, एनी क्वेरीज मुझे कमेंट भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नाउ, कल हमने क्या पढ़ा था कि हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 0। पर आज का हमारा सवाल क्या है जो आपके दिमाग में आएगा, है ना, कल हमने जो एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, कौन सा, कि sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 था, है ना, sin थीटा इक्वल्स टू √3/2, ये आपके पास क्वेश्चन था, किसको आपने हमारे एक मेथड से सॉल्व किया पहले वाले, है ना, पर आपको वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मिला। अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, तो देखिए अगर यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख लो, कैसे लिखोगे, आपके पास सवाल था साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो आपने क्या किया, पहले आपको पता है आपका साइन थीटा रहता है एज इट इज, और √3/2 साइन के लिए कौन सा एंगल के लिए पॉसिबल वैल्यू है ना, आपको पता है किसके लिए है, 60 के लिए। इट मीन्स साइन ऑफ π/3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, साइन ऑफ π/3। पर आपको ये पता है π/3 किसके बीच में आता है, 0 से लेकर 2π के बीच में। फिर से आप क्या चेक करते हो, ये वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन चेक करते हो, यहाँ पे साइन कहाँ पॉजिटिव होगा, तो आपको मिला कि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड का एंडिंग पॉइंट क्या है, पाई, मतलब क्या होगा आपका सेकंड यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ π-π/3, है ना, पहले माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी फर्स्ट ऑफ ऑल वांट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ताकि हमें क्या मिल सके, जनरल सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, π-π/3, गेट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × π इज 3π, 3π - π इज 2π/3। अब ये 2π/3 भी किसके बीच में आ रहा, 0 से लेके 2π के बीच में आ रहा, 0 से लेके 2π के बीच में आ रहा है आपका ये आंसर, आ रहा कि नहीं आ रहा, ओके। पर हमें क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, इस पाई के अंदर इस π/3 को ऐड किया, जिस तरह से मैंने आपको कल बोला था कि आपको ऐड करना है, दैट्स व्हाई यू
है ना। तो आप फाइंड आउट करोगे आपका जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अगर ऐड किया देन वी गेट साइन ऑफ पाई, प्लस करोगे तो क्या होगा 3 इंटू पाई इज अगेन 3 पाई, बट 3 पाई प्लस पाई इज 4 पाई, 4 पाई अपॉन 3। अब देखो 4 पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 3 मतलब 60, 64 जा हाउ मच, 64 जा इट्स योर 240, कितना होता है 240, और 240 आपका 0 से लेके 360 के बीच में आता है। इसलिए आपने जितना सॉल्व किया कल इस क्वेश्चन को साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 को, आपको आंसर मिला ही नहीं, है ना। तो आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, है ना। हमारा क्या है, हमारा एक ही फंडा है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, ट्राई नहीं करूंगा कि कैसे सॉल्व करता है, पर छोड़ दूंगा जरूर। ये हमारा एक है ना, वो हमारा दिमाग में एक फिक्स फंडा है कि सर ने जो बताया वो अगर मुझे नहीं आता उसे मैं छोड़ दूंगा जब तक सर नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं होता, आप खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक आपका मैथमेटिक्स के बारे में लॉजिक, है ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपका लिखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, सारी चीज़ें तभी क्लियर होगी जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे, है ना। जरूरी नहीं कि पढ़ाने वाला इंसान ने सभी पढ़ाना चाहिए, जरूरी क्या है कि आपको कितना समझता है और आप उसके ऊपर कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की सेशन की ओर, है ना। मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है और इसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद भी आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखिएगा क्या है इसमें, हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। देखिएगा, है ना, हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। हमने कल क्या देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर इस फॉर्म में है, मतलब अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा या कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, टैन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। पर आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि अगर कोई भी जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, और वो इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो प्रेजेंट है पर दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है ना। पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, है ना, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम ही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इनके एंगल डिफरेंट है ना। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब दोनों साइड में सेम फंक्शंस बट डिफरेंट एंगल्स, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग की बत्ती आपको जलाना है अभी, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपका दिमाग वीडियो देखते समय फ्रेश रखा करो, क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें आपके दिमाग में घूमनी नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में 100 बातें होंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। सारी बातों को साइड में रखो और वीडियो देखते समय आपका फुल ऑन कंसंट्रेशन सिर्फ वीडियो के ऊपर ही होना चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे करके। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशन के दोनों साइड मतलब कौन सी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल, इट मींस दैट इक्वेशन, है ना। पर जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है देन वी से द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों फंक्शन सेम होते हैं पर इनका डिफरेंट क्या है, एंगल, मतलब यहाँ पे थीटा और यहाँ पे अल्फा। सेकंड में देखो, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, मतलब कॉस कॉस आर द सेम फंक्शंस बट डिफरेंट एंगल्स आर थीटा एंड अल्फा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको दिखता है कि दोनों साइड में फंक्शन तो सेम है पर एंगल्स डिफरेंट है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ पे भी वैसा हमारा एक फंडा था ना, यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3/2 था, पर हमने इस मेथड से अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली मेथड यूज करनी है ना। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे था साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर आपके पास साइन बाय पाई बाय 3 आएगा, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन तो सेम है पर डिफरेंट क्या है, एंगल्स, मतलब यहाँ पे थीटा और यहाँ पे पाई बाय 3। तो कैसे सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा ना। चलिए, और अगेन अगर टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा है देन हाउ डज वी सॉल्व इट, है ना। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए, जिन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है वो बच्चा सॉल्यूशन भी निकालता है, और जिन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता ना, वो सिर्फ देखता ही रहता है कि सर क्या पढ़ा रहे, क्या समझा रहे, बस हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। हमारे पास दो कान है, कितने कान है, दो कान है, किसी के पास 3 होंगे तो मुझे बताना कमेंट में, हाँ ओके। हमारे पास दो कान है, कोई बच्चा क्या करता है, एक कान का यूज करता है इनपुट के लिए और दूसरे का आउटपुट के लिए, मतलब अगर एक मैंने सुन लिया इनपुट से तो आउटपुट से वो निकाल देता है ना। पर कुछ बच्चों के दोनों कान के पीछे मेमोरी भी है, मेमोरी मतलब हमारा दिमाग, इट्स ए ब्रेन, है ना। तो उनके अंदर वो आपका जो भी पोर्शन में आपको पढ़ा रहा, जो आप इनपुट से लेते हो वो फिक्स होना चाहिए, और वो सिर्फ दिमाग में नहीं रखना, आपको हाथ से लिख के देखना है। दैट्स ए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, आपको मैथ समझेगा।
ओके, ये तो हो गया तीन फंक्शन के लिए कि अगर तीन फंक्शंस आपस में सेम है पर तीनों का क्या डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला फॉर्मेट, यहाँ पे तो आपका सिंपल था ना, साइन थीटा देन साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा है ना, देन उसके बाद टैन थीटा टैन अल्फा। यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ओके, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, यहाँ पे भी क्या है आपका सिमिलर फंडा है कि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर इज ए फंक्शन, अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर इज ए फंक्शन, दोनों साइड में फंक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन का स्क्वायर है, बराबर। पर डिफरेंट क्या है यहाँ पे, एंगल्स, मतलब यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे अल्फा है। ओके, सेम ऑन हियर ऑल्सो कि यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है और राइट में भी कॉस स्क्वायर है, बट डिफरेंट क्या है, अल्फा एंड थीटा है ना, और यहाँ लास्ट में भी tan स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर अल्फा एंड ओनली डिफरेंट इज द एंगल, इट मींस थीटा एंड अल्फा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाया है। जैसे कल के लिए मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था कि अगर साइन थीटा जीरो है तो सोल्यूशन क्या होगा, मतलब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, कॉस थीटा जीरो है तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, या टैन थीटा जीरो है तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। मैंने आपको कल उसके लिए टेबल बना के दिया था है ना, ये कोई नई बात नहीं है जो आपको मैं याद करके दे रहा, कल मैंने आपको लिख के दिया था है ना। आप बच्चों ने लिखा, मुझे कुछ बच्चे होमवर्क करके सेंड करते हैं, कुछ बच्चे सेंड नहीं करते, पर ठीक है, आप लोग अगर सेंड नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खुद से लिख के प्रैक्टिस तो किया करो ना, दैट्स मैटर है ना। दैट इजंट मैटर कि आप लोग मुझे सेंड करते हो कि नहीं, पर मैटर क्या करता है कि आप लोग उसको खुद से सॉल्व करके खुद के पास तो रख रहे कि नहीं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके पास टेबल है, क्या है, टेबल है कि आपके पास अगर कोई दो फंक्शन सेम है दोनों साइड के पर एंगल डिफरेंट है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए मैंने टेबल बनाया है, देखो फर्स्ट टेबल है ना। तो अगर साइन थीटा, टी मतलब क्या होता है, टी ई मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल में लिख सकते हो, ठीक है। देन अगर फर्स्ट हमें क्या बोलता है कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इनटू अल्फा। क्लियर। अब ये अल्फा कहाँ से आया, जो आपके राइट साइड में जो एंगल है ना वो उसमें आएगा, मतलब अल्फा होगा, है ना। अब सेकंड देखो, अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है देन अवर जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला आप ये जनरल सॉल्यूशन लिख लो। यहाँ पे अल्फा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, शायद अगर यहाँ पे अल्फा की जगह पे कोई दूसरा एंगल होगा क्वेश्चन के समय में तो उस एंगल को आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। इतना सिंपल है ना, छोटा बच्चा भी कर लेगा पहली क्लास का, ठीक है। आप तो 11th के अभी 12th क्लास में गए हो, ओके। चलिए अभी देखो थर्ड क्या है आपका कि अगर tan थीटा इक्वल है tan अल्फा के, वेयर बोथ द फंक्शंस आर सेम बट डिफरेंट एंगल्स, ओके। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। बराबर समझ में आया है ना। तो इस तरह से आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सॉल्व करना है। पर ये तो हो गया सिंपल, किसके लिए, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा के लिए। पर मैंने तो आपको साइड में क्या लिख के दिया, और स्क्वायर वाले फॉर्मेट, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी इसके बाद में एक टेबल मैंने निकाला है, यहाँ पे देखो। अगेन टीई मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका फोर्थ वाला, मतलब हमने पहले तीन तो अभी पढ़े हैं, है ना। यहाँ पे हमने पहले तीन तो अभी पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है देन जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। और कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर कॉस अल्फा होता है देन जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, ये अल्फा आपका कहाँ से आएगा, जो आपके राइट साइड के फंक्शन के साथ जो आपका एंगल है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अल्फा था इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा लिखा है, शायद क्वेश्चन में कुछ और एंगल होगा तो आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है देन एंगल थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्क्वायर के फॉर्मेट के ऊपर। देखिएगा फोर्थ वाला कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस इन द ब्रैकेट -1 का पावर n इंटू अल्फा होता है।
पर अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर से ये वाला जो एंगल अल्फा है वो कहाँ से आएगा, राइट साइड से आएगा आपके इक्वेशन के। ओके, अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला हमारा क्या बोलता है, फिफ्थ वन सेज यू कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा होता है देन थीटा हमारा क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्मेट में सारे फंक्शंस के लिए आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे भी देखो कि अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा होगा, अगेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट वन इज द थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी क्लैरिटी है कि आपको जब भी दो फंक्शंस कॉमन दिखे, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में जब भी आपको कोई फंक्शन कॉमन दिखे, है ना, और पर दोनों के डिफरेंस क्या है, एंगल अगर डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले यूज करना है ना। पर जब भी आपको दोनों फंक्शन के साथ क्या दिखे, स्क्वायर दिखे, क्या दिखे, स्क्वायर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका एक ही वहां पे सॉल्यूशन आता है, तीनों के लिए एक ही कॉमन ही सॉल्यूशन है, कौन सा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा एंड अगेन एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया शायद मंजी, सॉरी इट मीन्स मैं भूल गया। अभी क्या होता है, मराठी में मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ 8th और 9th को, इसलिए कभी कभी बोलते समय मेरा मेरा मराठी भी वर्डिंग निकलता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने का क्या भूल गया, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना है कि मैंने जो आपको सॉल्यूशन लिख के दिया ना, यहाँ पे आपको लिखना है वेयर योर एन बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब कैपिटल जेड। यहाँ पे भी लिख लो कि वेयर योर एन बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर कैपिटल जेड, है ना। इस तरह से आपको मैंने टेबल बना के दिया दोनों के लिए, तो आपको टेबल को पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए इसके ऊपर एक लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपका पूरा माइंड का डाउट क्लियर हो जाए। चलिए तो एग्जाम्पल वही कल का लेंगे, है ना। कल आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, जिसको आपने अपनी मेथड से सॉल्व किया, जो मेथड मैंने आपको पहले बताई थी, पर आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन मिला ही नहीं। अब सॉल्व करेंगे हमारे इस मेथड से, है ना, जो आपको मैंने दो टेबल बना के दिया ना, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और मेरे बोलने के बाद आपको लिख के भी रखना है। हाँ, मैं आपको नोट्स तो सेंड करता हूँ आपके ग्रुप के ऊपर, पर ज़रूरी नहीं कि मैंने नोट्स से सेंड किया तो वहाँ से ही लिखो। आपको अगर खुद से भी लिखना आता है अच्छे से तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, पर समझ के लिखना है आपको। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। सॉरी, शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने लिखते समय ओके 1/√2 लिखा है, पर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा √3/2, है ना। यहाँ पे मैं लूँगा √3/2 लूँगा, ठीक है। वो 1/√2 वाला आप खुद से कर लो, आपको ये अगर समझ में आ गया √3/2 वाला तो आप खुद से करोगे 1/√2 वाला, है ना। चलिए तो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब साइन का एंगल कितना होगा, साइन ऑफ π/3 होगा, इट मीन 60 होगा ना। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज हाउ मच, साइन 60 इज द √3/2, बट हमें रेडियन के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने क्या लिखा, साइन ऑफ π/6 लिखा। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऑब्जर्व करो, इसको किसको ऑब्जर्व करना है आपको, इस सारी, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस स्टेप को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6, तो कहीं तो भी आपको दिखता है क्या, साइन थीटा इक्वल्स साइन अल्फा, है ना। आपको कहीं तो भी ये फार्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ दिख रहा ना आपको, क्योंकि ये वाला क्या है आपका साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाला फार्मूला है। और जब भी आपको इस तरह के फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर, या फिर इस तरह से लिख लो, देयरफॉर से अच्छा क्या है, वी नो दैट, क्या लिखना है आपको, वी नो दैट, है ना, WKT मतलब वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है देन दैट वन इज द इम्प्लाइज, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू क्या मिलता है हमें, जनरल सॉल्यूशन देखो यहाँ पे क्या मिलता है, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा मिलता है। तो यहाँ पे लिख लो क्या होगा, n पाई ना प्लस -1 का पावर n इंटू आपको अल्फा कब मिलता है, जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है। पर यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे हमें क्या मिला है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6 मिला है, मतलब यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या है, π/6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, π/6 आएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 का पावर n, और इंटू में अभी अल्फा आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो यहाँ पे अल्फा आता है, पर अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 है, मतलब यहाँ पे अल्फा के जगह पे क्या है, π/6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, π/6 आएगा, है ना, क्या आएगा, π/6 आएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया,
क्योंकि यहाँ पे π/3 लिखना था। ओके ओके, एक मिनट, क्योंकि π/3 के लिए मतलब 60 के लिए वैल्यू आपकी कितनी आती है, √3/2 आती है। मैंने वो 1/√2 वाला कंसिडर करके लिखा था, है ना। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, π/3 आएगा। तो इस तरह से आपका होता है सॉल्यूशन जो हमने निकाला टेबल की हेल्प से, मतलब θ = n π प्लस इन द ब्रैकेट -1 का पावर n इंटू π/3, है ना। यहाँ पे मैंने π/6 पहले लिखा था, थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने 1/√2 लिखा था इसलिए। ओके, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड। किस क्वेश्चन के ऊपर, कि हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ sin θ = sin अल्फा, cos θ = cos अल्फा एंड tan θ = tan अल्फा। इसके ऊपर मैंने आपको ये एग्जांपल लिया है। होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, है ना। आपके दिमाग में गया होगा कि पहले हमने sin θ = √3/2 को ऑब्जर्व किया, फिर हमें पता है कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपने रट लिया होगा। उस हिसाब से आपका √3/2 कब पॉसिबल है साइन के लिए, जब साइन का एंगल कितना होगा, π/3 होगा, है ना। पर जब हमने इस स्टेप को ऑब्जर्व किया, देन वी ऑब्जर्व दैट sin θ = हमें sin अल्फा वाला फॉर्मेट मिला कंपेयर करने के बाद, है ना। तो हमें पता है अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो हमें आंसर क्या मिलता है, θ = nπ प्लस इन द ब्रैकेट -1 का पावर n इंटू अल्फा मिलता है। पर जब यहाँ पे अल्फा के जगह पे हमारा एंगल क्या आ रहा है, π/3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, π/3 आएगा। ये होगा आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, है ना। मतलब हम एंगल निकालते तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये tan² = 1 है सेकंड एग्जांपल में। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे ना हमारा, कौन सा, tan² = 1, इट मीन्स tan² θ = 1। ये एग्जांपल आपका जाएगा किसके लिए, ये जो सेकंड हमने टेबल बनाया ना यहाँ पे sin² वाला, cos² वाला और tan² वाला, इसके ऊपर ये वाला आपका एग्जांपल है ना। कि अगर आपका tan² θ अगर = 1 है, और आपको एक चीज़ आपके दिमाग में फिक्स करनी है कि जब भी आपको इस तरह के स्क्वायर वाले क्वेश्चन मिले तो आपको पता होना चाहिए कि सारे स्क्वायर वाले आंसर के लिए, सारे स्क्वायर्स वाले फंक्शन के लिए या फिर स्क्वायर वाले इक्वेशन के लिए, जब भी आपको दोनों साइड में सेम फंक्शन मिले और डिफरेंट क्या मिले, एंगल मिले, और वहाँ पे स्क्वायर अगर होगा, उसके लिए आपका आंसर तीनों के लिए क्या आता है, सेम ही आता है। मतलब θ = nπ प्लस माइनस अल्फा आता है, ठीक है। तो पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, tan² θ = tan² अल्फा में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम सॉल्यूशन लिख सके। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि tan² θ = 1 कब पॉसिबल है, वेन आपका tan कितना होता है, 45, मतलब tan² 45 होगा, तभी आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अभी आप लोग बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे स्क्वायर कैसे लिया, ठीक है, tan π/4 तो 1 आता है, तो tan² π/4 भी 1 आएगा क्या, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है ना। तो क्या मैं इसे tan² π/4 लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tan² π/4 इज व्हाट, 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे tan² π/4 लिखा है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम टेबल ऑब्जर्व करेंगे, है ना। टेबल में क्या लिखा है कि अगर tan² θ = tan² अल्फा होगा तो हमारा आंसर क्या होता है, सभी के लिए क्या आंसर होता है, कौन सा, θ = nπ प्लस माइनस अल्फा होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट, पहले लिख लो, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि अगर tan² θ = tan² अल्फा होता है, देन दैट इम्प्लाइज मतलब मैं इम्प्लाइज क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसका वो सॉल्यूशन क्या निकलता है हमारा, θ = nπ, है ना, प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा होता है, अगर यहाँ पे अल्फा है तो। पर यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इस स्टेप से आप निकालोगे तो, देयरफॉर, है ना, θ = आपका nπ रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस अगेन एज इट इज। पर यहाँ पे अल्फा है, पर इस साइड में अल्फा के जगह पे क्या है, π/4 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, π/4। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, इट मीन जनरल सॉल्यूशन फॉर tan² θ = 1 के लिए। इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आपको सिंपली करना है, समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने उसको उसी मेथड से सॉल्व करना है जो आपको मैंने पहले बताया था। जरूरी क्या है कि अगर उससे सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको ये वाली टेक्निक, मतलब ये वाला टेबल आपको यूज करना है। इट मीन्स हाउ शुड या फिर हाउ डज वी फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन व्हेन द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, sin θ = sin अल्फा, cos θ = cos अल्फा, tan θ = tan अल्फा, एंड अगेन sin² θ = sin² अल्फा, cos² θ = cos² अल्फा, एंड द लास्ट वन tan² θ = tan² अल्फा। ओके, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन थे जो आपको मैंने अभी करवा के दिए। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक आज का। अब इसके बाद पढ़ेंगे हमारा आज का सेकंड टॉपिक। हमारा आज का सेकंड टॉपिक क्या है, सीसी एंड
पीसी। अब सीसी मतलब क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री में और सेकंड ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था 11th क्लास में, है ना। अभी 12th में आपको वो बेसिक बन गया है, पर वो आपको मैं थोड़ा रिवाइज करके देता हूँ। आपको पता है, मुझे पता है ना, आपको वो जानकारी है उसके बारे में, मुझे ये पता है, बट मैं एक बार रिवाइज कर लूँ ताकि आपका एक बार और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सीसी मतलब कार्टेशियन, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और कैसे निकालते हैं आपको पता है ना। फिर भी एक बार देख लेंगे। और सेकंड क्या आपका, सेकंड इज द पीसी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं आपको पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई होते हैं, है ना, एक्स एंड वाई होते हैं। और पोलर क्या होते हैं आपका, स्मॉल आर एंड थीटा, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल, है ना। और आपके कार्टेशियन क्या होते हैं, एक्स एंड वाई होते हैं। चलिए, इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूले लिखेंगे। फार्मूले हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आपको पता है। हम कोई भी एक 2D फंक्शन लिखते हैं। 2D फंक्शन मीन्स विच हैव द 2 एक्सिस। इस तरह से लिख लो, यहाँ पे ये वाला आपको हो गया y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, मैंने यहाँ पे निकाला, है ना। यहाँ पे आपका है x एक्सिस, यहाँ पे आपका है y एक्सिस, और आपका बन गया है 2D फंक्शन। अब इससे आपको क्या निकालने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फार्मूले निकालने x और y के लिए, और साथ ही में पोलर के लिए भी आपको क्या निकालने हैं, फार्मूले, मतलब r और थीटा के लिए। कैसे निकालोगे, तो पहले आपका स्टेप क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ 2D फंक्शन जो हमने लिखा है 2 एक्सिस के फॉर्म में, कार्टेशियन के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे कहीं तो भी एक क्या उठाओ, यहाँ पे पॉइंट उठाओ, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, और वही कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। समझ में आ रहा क्या, मैंने पहले 2D फंक्शन लिया, उस 2D फंक्शन में कहीं तो भी एक पॉइंट लिया पी ऑफ एक्स वाई, पी मतलब पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है, उसे ही आप लोग क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हो। किसको, एक्स एंड वाई को, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है ना। तो इसको, इस ओरिजिन को उस पी से क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। और जब भी आप ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक जाते हो तो यहाँ आपका क्या बनता है, स्मॉल आर मतलब रेडियस बनता है। इतना आपको पता है ना। मतलब जो भी ओरिजिन से लेके जो हम पॉइंट ले रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इन दोनों के मतलब ये ओ से लेके पी तक और इस ओ से लेके एक्स तक के बीच में जो भी क्रिएटिविटी है, मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे आप क्या बोलते हो, एंगल थीटा बोलते हो। बोलते कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंगल भी मिल गया। मतलब पॉइंट P इज द यूर वॉट, हमने जो लिया था कोई तो भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई, तो एक्स वाई इज द वॉट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने P और O को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, रेडियस R मिला। देन मुझे एंगल चाहिए था, हमें पता है दो लाइंस के बीच में, दो रेज के बीच में क्रिएटिविटी अगर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो मैंने एंगल कौन सा लिया, यहाँ पे एक थीटा लिया है। ये आपका डायरेक्शन है, ओके। कौन सा है, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना, यहाँ पे अगर 0 होगा तो यहाँ पे 90 होता है, दैट मीन्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है, ओके। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसके लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, किसके लिए, P से लेके आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कर लो, है ना। तो इसको आप नाम दे दो M। मतलब जब PM बना है वो क्या बना है, परपेंडिकुलर बना है। बना है कि नहीं बना है, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ तक हमारा क्लियर कर लिया कि पहले हमने 2D फंक्शन लिया, एक पॉइंट लिया P ऑफ एक्स वाई, जिसके एक्स वाई क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। फिर पॉइंट P को और ओरिजिन को ज्वाइन कर लिया, जिससे हमें क्या मिला, रेडियस मिला। देन एक क्रिएटिविटी हुई दो रेस के बीच में, जिसे हम एंगल थीटा बोलेंगे। फिर हमने P से मैंने M तक क्या निकाला, एक परपेंडिकुलर जो होता है 90 डिग्री का। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखो, अगर P से लेके M तक जो मैंने निकाला परपेंडिकुलर, क्या ये पैरेलल होगा y एक्सिस को, हाँ होता है ना। देखो ना, यहाँ से O से लेके y तक जो पोर्शन है उसको वो क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी निकालूंगा लाइन, है ना। तो ये आपकी लाइन जो निकलेगी यहाँ से ना, यहाँ से जो एक लाइन मैं लूंगा, ये लाइन भी इस एक्सिस को, मतलब एक्स एक्सिस को क्या होगी, ये पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है आपका y एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपकी लाइन जो है ना y वाली, और जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर PM लिया है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये भी y होगा और ये भी क्या होगा, y होगा। पैरेलल मीन्स व्हाट, इक्वल ना। और यहाँ पे भी देखो, अगर ये आपकी OM अगर हम लेंगे तो ये क्या, कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ऊपर है। और इसके ऊपर और अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी किसके ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, x और x होगा। अब यहाँ पे देख लो, है ना। अभी यहाँ पे चेकआउट कर लो,
कि अगर हम इस ट्रायंगल को मतलब ट्रायंगल POM को अगर हम अप्लाई करते हैं ना, इस ट्रायंगल POM को छोड़ दो, आप ट्रायंगल कौन सा एज्यूम कर लो, ये वाला जो हमने यहाँ पे निकाला, ये वाला पार्ट। एक मिनट को मैं इसको ये वाले पार्ट को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट कैसा, इस तरह से ऐसा निकला है, देन उसके बाद ये, देन ये, यहाँ पे आपका रेडियस R है, यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या है, Y है ना। अभी इस पार्ट को आपको सॉल्व करके क्या निकालने हैं, फार्मूलेस। कैसे निकालोगे, अभी इस ट्रायंगल से देखो, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट P है, हाँ यहाँ पे पॉइंट P है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपको लिखना है। देन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप पहले क्या निकालोगे, रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे रेडियस कैसे निकलेगी, सॉरी रेडियस इज द हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं, पर हमें सिर्फ आर चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा वहां पे r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये कुछ नया नहीं है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, सिर्फ मैं रिपीट कर रहा। ये आपका हो गया रेडियस है ना, ये आपका हो गया रेडियस। और आपका हम एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल इज योर व्हाट, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स करके हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। आपको पता है इसमें कोई भी नई वाली बात नहीं है। ये तो हो गया पोलर के लिए, r और थीटा के लिए है ना। अभी हम कार्टेशियन के फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे फिर से वापस आ जाओ, आ गए वापस। अब यहाँ पे कार्टेशियन फार्मूले हम कैसे निकालेंगे, तो कार्टेशियन के लिए हम क्या क्या निकालते हैं, हम पहले साइन थीटा निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले साइन थीटा एंड उसके बाद कॉस थीटा। अब साइन मतलब क्या होता है, बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, कौन सा, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल। तो यहाँ पे एस मतलब क्या होगा, साइन, तो साइन क्या होता है, P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, क्या आपका परपेंडिकुलर, दैट्स योर परपेंडिकुलर आपका होगा y। देखो यहाँ पे है ना, ये y आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आएगा y। और आपका हाइपोटेनियस क्या है, r है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y बाय r आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी टोल, इस ट्रिक से आपको पता है साइन मतलब क्या होता है, P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया, जहां पे आपका परपेंडिकुलर क्या है, y है, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका, स्मॉल r होगा। ओके ये आपका बन गया साइन के लिए। दिस गिव्स अस, इसमें से हमें क्या मिलता है, y मिलता है, मतलब y इक्वल्स टू r को यहाँ सेंड कर दो, क्या होगा, r साइन थीटा होता है। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y मिला। ओके अब सेकंड निकालेंगे। सेकंड कैसे निकलेगा, यहाँ पे है ना, सेकंड कॉस मतलब क्या होता है, कॉस इज b बाय एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो यहाँ बेस क्या है आपका, यहाँ पे बेस आपका है x है कि नहीं, तो x बाय r होगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो बेस आपका x है और हाइपोटेनियस वहाँ पे r है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ क्या निकालना है, x निकालना है। तो r को सेंड करो इस साइड में, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा। ओके हमें तो क्या मिला, x मिला r cos थीटा और y मिला r sin थीटा। इस तरह से हमने क्या लिखे, यहाँ पे ये दोनों बन गए आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, और यहाँ पे जो मैंने निकाले थे दोनों, ये आपके बन गए PC मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स। आप लोग लिखो अच्छे से इसको और ट्राई करके देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए अगर मैं कुछ भी अगर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लूँ एक पोलर के लिए और कार्टेशियन के लिए, कि आपका एक ब्रैकेट में 2 कामा पाई बाय 4 यहाँ पे मैं लिख दूँ, है ना, तो एग्जांपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 कामा पाई बाय 4 इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे 2 लाइन से तो आप इक्वल बोलते हो, 3 लाइन से मतलब क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट बोलते हो। r थीटा है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द व्हाट, x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा फॉर्मेट है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कार्टेशियन निकालो, कार्टेशियन गिवन है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये दोनों का क्या है, रिलेशन है। समझ में आ रहा कि नहीं, दोनों का रिलेशन कैसा है, कि अगर आपके पास पोलर गिवन है तो आप कार्टेशियन निकालोगे, और कार्टेशियन गिवन है तो आप क्या निकालोगे, पोलर निकालोगे। क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, पहले आपके पास गिवन क्या है, r कितना है वो लिख लो, है ना। तो आपके पास r क्या है, यहाँ पे पहले गिवन लिख लो। r मतलब रेडियस आपके पास कितना होगा, r इक्वल्स टू 2 होगा, और आपका एंगल थीटा कितना है, देखो इक्विवेलेंट इसलिए थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 होगा। और हमारा फार्मूला क्या है, CC निकालने का, मतलब कार्टेशियन निकालने का, y इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड इक्वल्स टू r
कॉस थीटा, है ना। तो पहले क्या लिखो आप, देयरफॉर x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, पर r कितना है 2, तो पहले 2 लिख लो इंटू कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4, है ना। तो कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 2, आपका एज इट इज कॉस पाई बाय 4 इज हाउ मच, इट्स यूर कॉस 45 कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको मैंने हर एक चीज़ अगर आपको बताते गया ना तो आप लोग करने से रहे, खुद से तो आप लोग करते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैं पहला बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1/√2, है ना, कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2, मतलब क्या आएगा 2/√2। पर हमें पता है अगर आपको √2 को कैंसिल करना है तो आपको एक चीज़ पता है कि a मतलब क्या होता है, √a इंटू √a होता है। तो 2 मतलब क्या होगा, √2 इंटू √2 होगा ना। और नीचे वाला आपका √2 एज इट इज, एक √2 कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा आंसर लास्ट में, √2 मिलेगा। किसके लिए, x के लिए। हमें x क्या मिला, √2 मिला। तो y क्या मिलेगा, y को भी सॉल्व कर लो, है ना। तो आपको y भी क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज ऑल्सो वॉट, √2 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा √2, क्योंकि आपको पता है ना साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। तो आप साइन के लिए लो या कॉस के लिए लो, आपको आंसर तो एक ही मिलेगा ना, मतलब x भी आपको मिलेगा √2 और y भी मिलेगा √2। इस तरह से आपके लिए पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको जहाँ पे आपको क्या निकालने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना। उसमें आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के फॉर्म में निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपको आर तो मिलेगा पर एंगल आपको कैसे निकालना है, जनरल या फिर प्रिंसिपल के फॉर्म में निकालना है। समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो आपके लिए एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल इस तरह से है, क्या एग्जाम्पल है कि दैट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरह से है, मतलब 1/√2 एंड -1/√2 है कि नहीं है। ओके, जिसके लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, x और कॉमा y होगा। मतलब x होगा आपका 1/√2, y होगा -1/√2, और आपको निकालना क्या है, फाइंड r कॉमा थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। मतलब आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपको मैंने जब कार्टेशियन पढ़ाया था 11th में, तो आपको मैंने पढ़ाया कि इस 2D फंक्शन में आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है प्लस प्लस, होता है ना, यहाँ पे आपका होता है माइनस प्लस, यहाँ पे आपका होता है वॉट, माइनस माइनस, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस। इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका 1/√2 -1/√2 कहाँ पे आएगा, ये तो फोर्थ में आएगा, क्योंकि पहला पॉजिटिव और सेकंड क्या है, नेगेटिव है ना। तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। मतलब आपको पहले आर निकालना है रेडियस, देन थीटा निकालना है। पर आपको यहाँ बता दूं मैं कि आप जब भी यहाँ पे क्या निकालोगे थीटा, तो थीटा आपको इस tan इनवर्स y/x के फॉर्म में आपको नहीं निकालना, इसके फॉर्म में मत निकालो, है ना। आप पहले उस फॉर्म में तो निकाल लो, इस फॉर्म में, पर उसके बाद आपको इसको किसके फॉर्म में निकालना है, एक तो PS मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, या फिर GS मतलब जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में। आप लोग ट्राई करो, कोई बात नहीं आएगा आपको तो मैं आपको इसका PDF सेंड करूंगा, उसका आंसर सेंड करूंगा, आप लोग देखो, उसको समझ लो, ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो इस तरह से था हमारा आज का सेशन। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम के हम सेशन में क्या करेंगे, हम कुछ पोर्शन लेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला, है ना। फिलहाल तो मैं आपको 4-5 दिन बेसिक ही पढ़ाऊंगा पहले वाला, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज, है ना, 3.1। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, एंड डू कमेंट इफ यू आर अंडरस्टैंड दिस। ओके, बाय बाय।